एक मित्र ने पूछा है कि मैं ध्यान में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि मैं ध्यान के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। मैं क्या करूँ? ध्यान के लिए समय की ज़रूरत नहीं है। ध्यान के लिए समझ की ज़रूरत है। समय नहीं, समझ, वही ज़रूरी है। ध्यान का समय से कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम बात को समझो। जब समझोगे तो उसको अपने जीवन में उतार लोगे। व्यस्तता कितनी भी हो, व्यस्तता का भी ध्यान से कोई विरोध नहीं है। ना ध्यान का अव्यस्तता से कोई लेना देना है, ना व्यस्तता से लेना देना है। उसका तो तुम्हारे अंतरतम से लेना है। तुम्हारा अंतर जगत जो है उससे लेना देना है। वो कैसा है? ध्यान में तुम अपने अंतर जगत को व्यवस्थित बनाते हो, और ये व्यवस्थित बनाना गहरी समझ से होता है। ये कोई डिवाइस, कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर तुम प्रकृति को देखो तो पूरी प्रकृति व्यवस्थित है। अगर प्रकृति में तुमको कोई अराजकता भी लगती है तो उस अराजकता में भी एक व्यवस्था है। इसी तरह से प्रकृति की तरह से ही तुम्हारे अंतर जगत को, तुम्हारे अंतरतम को भी व्यवस्थित हो जाना है। इसको हम ऑर्डर इन केयास कह सकते हैं या केयास इन ऑर्डर कह सकते हैं, लेकिन ये एक अल्टीमेट ऑर्डर है। दिस इज एन अल्टीमेट ऑर्डर। वो कैसे आएगा? वो आएगा अपने पूरे जीवन के प्रति पूरी तरह सचेतन हो जाने से। ध्यान का जो गहरे से गहरा प्रयोग है, गहरे से गहरा मतलब है, वो यही है कि बिना किसी चुनाव के, बिना किसी भेदभाव के, पूरे जीवन के प्रति, जीवन के पूरे प्रवाह के प्रति सचेतन हो जाना। भगवान बुद्ध ने भी इसी ध्यान को लोगों को दिया था। अब अगर तुम देखो कि बुद्ध के समय भी ध्यान की तमाम विधियां थीं, वो उनसे परिचित भी थे, लेकिन उन्होंने निचोड़ के रूप में, सार के रूप में इस ध्यान को दिया, जिसे आज लोग विपश्यना के रूप में जानते हैं। लेकिन ये वो बिल्कुल भी नहीं है जो बुद्ध ने जिक्र किया था। अभी विपश्यना जैसे है तो उसको लोगों ने एक सिस्टम बना दिया, एक टेक्निक बना दिया है। बुद्ध ने जो बताया वो टेक्निक नहीं थी, ना कि वो ऐसी चीज़ थी जो कि आज चलती हुई दिखाई देती है। बुद्ध का था एक ओवरऑल, चारों तरफ फैला हुआ, चुनाव रहित ढंग से जागरूकता का भाव जो पूरे जीवन प्रवाह पर फैलता है। अगर तुम ऐसे जी सको तो तुम ध्यान में होगे। फिर तुम्हारी व्यस्तता उसके आड़े नहीं आएगी। तुम अपना जो भी काम कर रहे हो, उठते बैठते जागते, अपने जीवन के प्रति तुम चुनाव रहित हो जाओ। ये चुनाव रहित होने का अर्थ है उसको पूरा स्वीकार कर लो। जजमेंट्स मत रखो। अपने जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, भीतर या बाहर, परिस्थितियों के रूप में या मनस्थितियों के रूप में, उनके प्रति जजमेंटल होना बंद कर दो। निर्णय देना बंद कर दो कि सही है या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो है जैसा है उसको तुम वैसा ही देखते हो और उसको गुजर जाने देते हो। उस पर अपनी पकड़ नहीं बनाते हो। तुम उसकी व्याख्या नहीं करते, उसको इंटरप्रेट नहीं करते। अगर तुम इंटरप्रेट नहीं करते, उसकी व्याख्या नहीं करते हो, तो उस पर पकड़ नहीं बनती, वो चीज़ गुजर जाती है। तो इस ढंग से अगर तुम अपने पूरे जीवन को जीने लग गए, तुम ध्यानपूर्ण होगे, तुम ध्यान में होगे। इसीलिए ध्यान के लिए अगर तुम सोचो कि तुम्हें अलग से कोई वक्त निकालने की ज़रूरत है, वो आवश्यक नहीं है। लेकिन जो अलग से समय निकाल कर प्रयोग किया जाता है, तुम ये प्रयोग भी अलग से समय निकाल कर कर सकते हो, तो बस सहयोगी होता है तुमको बात समझने में, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में। यानी कि जो प्रक्रिया है, जो समझ है, उसको कैसे तुम लाओगे, उसको प्रायोगिक रूप से अप्लाई करने में तुम्हें मदद देता है बैठना। ऐसे अगर तुम ना भी बैठो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर तुम इस तरह से पूरे स्वीकार भाव से, चुनाव रहित ढंग से पूरे जीवन के प्रति सजग हो गए, बाहरी परिस्थितियाँ, आंतरिक परिस्थितियाँ, अपनी मन स्थितियाँ और चारों तरफ के जगत का जो भी उतार चढ़ाव है, उसको अगर तुम तटस्थ जागरूकता से देखने लग गए, ध्यान घट गया, फिर समय की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अच्छा ये होगा कि पहले इस पर तुम शांति से बैठकर प्रयोग कर लो। मैं समझता हूँ कितना भी व्यस्त कोई हो, 10 मिनट निकालना तो असंभव किसी के लिए भी नहीं है। यूँ तो आधा घंटा निकालना भी असंभव नहीं है। मैं तो 10 मिनट की चलो बात करता हूँ। 10 मिनट निकालिए और संभव तो आधा घंटा निकालिए, शांति से बैठिए, पूरे डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर, तटस्थ दृष्टा होकर, जागरूक होकर। और फिर तुम एक दूसरी दृष्टि भी लो। अगर तुम अपने जीवन में अपने लिए 10 मिनट या आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते तो ये तो बड़ी गरीबी की दशा हो गई। फिर इसको तुम जीवन कहते हो? फिर तुम किस चीज़ के लिए व्यस्त हो? व्यस्तता का तुम्हारे क्या प्रयोजन है? अगर व्यक्ति अपने लिए 10 मिनट आधा घंटा भी नहीं निकाल सकता तो उसकी व्यस्तता का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। इतना गरीब तो कोई व्यक्ति नहीं होता, मैं समझता हूँ, जो अपने लिए इतना वक्त भी ना निकाल सके। तो ये बात भी तुम्हारी स्वीकार योग्य नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है। समय होता है, व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता। तो इसलिए समय का सदुपयोग करो। लेकिन फिर भी जो बात मैंने समझाई वो इसलिए कि ध्यान के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारा ये कहना कि समय नहीं है, ये अप्रासंगिक है, अयथार्थ है और तुमको कमज़ोर बनाने वाली है, गरीब बनाने वाली है। तो अगर तुम प्रकृति की तरह से प्रचुरता में, अबंडेंस में रहना चाहते हो तो अपने लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालो, जो तुम्हारे जीवन को अर्थ दे सके, तुम्हारे जीवन को कोई मायने दे सके, तुम्हारे जीवन में जो कोई नया खूबसूरत आयाम जोड़ सके। तो उसके लिए समय हमेशा होता है और निकाला जा सकता है।